एडमिन का यूआई क्रिएट करना है हमें, कस्टमर का मोस्टली सेम ही रखेंगे। यहाँ पर एडमिन के अंदर मैं एक साइड बार क्रिएट कर रहा हूँ, साइड बार, एडमिन साइड बार एंड कस्टमर साइड बार। एक बनाया साइड बार, ठीक क्या हो रहा वाले बैच में होगा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बैकएंड। पेजेस साइड बार, ये हमारे पास एक साइड बार यहाँ पे जनरेट किया हुआ। देखो एडमिन के अंदर जितने फीचर्स ऐड करनी है उतनी ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं कुछ ही, जैसे डैशबोर्ड है, कैटेगरीज है, प्रोडक्ट्स है, सप्लायर है, ऑर्डर्स है, यूजर्स है, तो सेम साइड बार। अब देखो ये इसका हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। कौन सा वेरिएबल क्रिएट किया है इसका हमने? उसमें कुछ नेम्स ऐड कर रखे हैं, फिर हमें राउटिंग भी सेट करनी पड़ेगी उसी अकॉर्डिंग। राउटिंग बना देंगे बाद में। फिर एक कस्टमर आइटम्स का बना रखा है, उसमें भी हमने प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, प्रोफाइल, लॉग आउट का सिस्टम इसके अंदर भी लगा हुआ है। देन यूज इफेक्ट हुक हमने यहाँ पे लगाया है। तो यूज इफेक्ट हुक चेक करेगा कि अगर उसका रोल, यूजर का रोल क्या है, एडमिन है, तो सेट मेन्यू लिंक, यहाँ पे देखो हमने एक मेन्यू लिंक्स, सेट मेन्यू लिंक्स की एक स्टेट क्रिएट की रिएक्ट से, और कस्टम बाय डिफॉल्ट क्या ऐड कर दिया उसमें, कस्टमर आइटम्स। अगर यूजर लॉगिन करेगा और उसका रोल उसको क्या मिलता है, एडमिन, तो वो इस वाले मेन्यू को सेट कर देगा। और रोल एडमिन नहीं है तो ऑटोमेटिक कौन सा चलेगा, कस्टमर वाला चल जाएगा। अब नीचे हम लूप लगा देंगे, मतलब मैप फंक्शन यहाँ अप्लाई करेंगे। तो मैप फंक्शन जो लगाएंगे उसके अंदर हमने वो नैव लिंक को कॉपी कर दूँ, आइटम्स जितने होंगे ऊपर से, नया मेन्यू लिंक्स को किस में कॉपी कर लिया, आइटम में, आइटम डॉट पाथ, आइटम डॉट जो भी है वो सारा आ जाएगा। ये क्लियर है ये कितना, बाकी CSS लगा हुआ है इसमें। मैं इसको यहाँ से, और हमने यहाँ पर रिएक्ट आइकन्स वगैरह इंस्टॉल कर रखे होंगे कि आइकन्स भी आएंगे इसमें। तो मैं सेम ही यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक मेन्यू बार जो है हमारे पास, पेजेस के अंदर ही हम एक साइड बार क्रिएट कर लेते हैं, साइड बार डॉट CSS। तो ये हमारा साइड बार हो गया। इसमें कुछ जितने भी आइकॉन्स हैं, जैसे यूजर्स के हैं, शॉपिंग कार्ट के हैं, और लॉग आउट का है, ट्रक उस पर लगा रखा है आइकॉन्स, वो सारे रिएक्ट आइकॉन्स से निकले हुए हैं। हमने इसके अंदर पैकेज डॉट जिसम में क्या रिएक्ट आइकॉन्स इंस्टॉल है, टेलविंड CSS है, रिएक्ट राउटर डोम है, एक्जियोस है। रिएक्ट आइकॉन्स इंस्टॉल कर देते हैं, अभी है नहीं इसमें। एक न्यू टैब ओपन करेंगे यहाँ से, और फ्रंट एंड में करना है तो CD फ्रंट एंड, बैक एंड का डेटा भी बनाएंगे फ्रंट एंड, npm i react icons, ये इसके पैकेज डॉट जेसन में ये वाली जो फाइल है इसे कॉपी करते हैं यहाँ से और इंस्टॉल कर देते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होता है, इंस्टॉलेशन इसकी होगी। और यहाँ पे जो मेन डॉट ऐप डॉट JSX मैंने राउटिंग सेट की हुई है ना इसकी, यहाँ पे हमने इसकी राउटिंग को सेट किया हुआ है।
एक डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया हुआ है इधर, डैशबोर्ड वाला पेज था, किधर है, साइड पर एडमिन डैशबोर्ड। तो इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से करना है, ऐसे। एक तो फ्लैक्स फ्लैक्स के पर्पज से ही बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि फ्लैक्स डिव, डिव के अंदर एक साइड बार क्रिएट करना है हमें, साइड बार इंपोर्ट हो जाएगा वहाँ से, साइड बार। और जस्ट इसके नीचे एक अनदर डिव क्रिएट करते हैं जिसमें हमें मैसेज वगैरह शो करेंगे। डैशबोर्ड पेज, एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर टेस्टिंग करके देखते हैं कि पहले इसमें आ कैसा रहा है। अगर डैशबोर्ड में सब इंस्टॉल्ड है, डॉट कॉन्टेक्स्ट ऑथ, ये कौन सी फाइल से आ रहा है, इंपोर्ट वाली लाइन में शो कर रहा है एरर। कॉन्टेक्स्ट में हमने ओथ कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाया, शायद ओथ बनाया होगा, हाँ ये इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। यूज ओथ तो है, बट यूज ओथ को हम किस में से, डॉट फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के अंदर ओथ कॉन्टेक्स्ट। अभी एरर कुछ है नहीं, पर लॉगिन करते हैं उसको, एडमिन @test.com एंड एडमिन। इफ एवरीथिंग, देखो बन के आ रहा है अभी। अच्छा, ये तो साइट पर हमने यहाँ सेट कर दिया है इसको, साइट पर। और इसमें यूज ऑथ, यूजर डॉट रोल मेन्यू लिंक्स, लिंक्स दूसरे आने चाहिए ना इसका। तो पहले इसके डाउन में ये देखते हैं कि, देखो डाउन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडमिन डैशबोर्ड। तो इसको हम साइड बाय साइड ओपन करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, टेल विंडो सीएसएस यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट फ्लैक्स, इधर साइड में आ रहा है एडमिन डैशबोर्ड। बट इसका रोल डिफाइन यहाँ पे, इसका यूज़र का जो रोल है वो भी तो यूज ऑथ, यूज ऑथ में से हमने नीचे यूज ऑथ, उसमें से हमने यूज़र को निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया है यूज़र। लेट्स चेक फर्स्ट, ऑथेंटिकेशन के अंदर हमने यूज ऑथ में एक ओथ है, ओथ के अंडर यूज़र है, ओके। ओथ नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है इधर। तो यहाँ पे पहले ऐसे लिखेंगे, यूज़र ऑथ डॉट यूज़र, यूज ऑथ। कंसोल में टेस्टिंग करके देखते हैं पहले तो यूज़र में क्या कुछ एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसमें यूज़र में क्या आ रहा है। कंसोल यूज़र में नथिंग, कुछ शो नहीं कर रहा है। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ओथ से। ओथ में क्या सेट है, ओथ सेट ओथ, ओथ यूज़र इज नॉट डिफाइंड। थिंक डेटा इसमें आ चुका है, ओथ के अंदर यूज़र है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, वेट, इसको कर लेते हैं अभी कमेंट आउट, और ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, डॉट यूज़र, डॉट यूज़र, रिलोड,
देखो यूज़र की डिटेल्स आ रही हैं, यूज़र्स की डिटेल्स प्रॉपर आ चुकी हैं। तो ये जो यूज़ इफेक्ट हुक हमने यहाँ पे लगाया है, इधर हम लिखेंगे यूज़र, इसको कुछ ऐसे लिखना है, और ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर यूज़र, देन ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर यूज़र, देन फाइंड आउट रोल ऑफ द यूज़र। अभी स्क्रीन चेंज हो गई है, चेंज हो गई ना स्क्रीन अब? हाँ, उस साइड बार दूसरा आ रहा है। एक बार इसको लॉग आउट मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, इसे डिलीट कर दिया हमने और लॉग आउट हो गया। यूज़र वाले में देखते हैं, उसका तो शायद अभी हमने बनाया नहीं है ना, यूज़र वाले का डैशबोर्ड। तो साइड बार ये कस्टमर का डैशबोर्ड है, ये प्रोफाइल है, इसमें भी कुछ वैसा ही मैनेज करेंगे इधर। जैसा यूआई इसका क्रिएट किया ना डैशबोर्ड का, सेम मैं उसमें अप्लाई कर देता हूँ। साइड बार को इंपोर्ट करना है, यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर डैशबोर्ड या कस्टमर प्रोफाइल, यू कैन से, एंड इंपोर्ट द साइड बार। अब यूज़र से लॉगिन करके देखते हैं, user@test.com। देखो यूज़र का साइड बार ऐसा आ रहा है, ठीक है। लॉग आउट के लिए भी हमें को बनाना पड़ेगा, अभी पहले लॉग आउट का ही सेट कर लेंगे कि लॉग आउट करने के बाद वापस किस पे आना चाहिए, लॉगिन पे। एप्लीकेशंस में यहाँ से रिमूव किया टोकन को, तो जैसे ही टोकन रिमूव हुआ लॉग इन लॉग आउट हो गया। एडमिन test.com। अभी स्क्रीन ठीक चल रही है दोनों, ठीक है। दोनों का जो डैशबोर्ड है डिफरेंट आ रहा है, यूज़र का डैशबोर्ड डिफरेंट है। और अभी हमारे पास पेज कोई नहीं बना हुआ है इसके अंदर, ना तो ये वाला पेज है, नहीं ये पेज। वैसे एक प्रोफाइल का सेक्शन इसमें बना देते हैं, खाली प्रोफाइल का सेक्शन। डैशबोर्ड चाहो तो रिमूव कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वैसे। साइड बार, वेयर इज साइड बार, चलो उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें इसको लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट करेंगे तो लोकल स्टोरेज को रिमूव करना है, और जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना हुआ है उसको, जो यूज़र है उसको वापस क्या सेट करना है, नल सेट करना है। पहले एडमिन के अंदर हम एक पेज बना देते हैं लॉग आउट। आई थिंक लॉग आउट तो दोनों का सेम ही है ना। साइड बार पे चलते हैं। साइड बार में देखो, यहाँ पर साइड बार में दोनों का वैसे डिफरेंट किया हुआ है, एडमिन स्लैश डैशबोर्ड स्लैश लॉग आउट, कस्टमर स्लैश डैशबोर्ड स्लैश लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट का पेज रेडी करते हैं। एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं इधर। मैं आउटसाइड ही कर रहा हूँ उस कंपोनेंट को। यहाँ पे क्लिक किया, इधर एक कंपोनेंट बनाया पेजेस नाम के फोल्डर में, लॉग आउट नाम से कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। लॉग आउट डॉट JSX RFC। ये है लॉग आउट, एक कंपोनेंट क्रिएट किया इधर।
app.css इसकी राउटिंग में भी ऐड करना होगा इधर राउट। अब नेस्टेड राउट है ना, तो दोनों में ही डालना पड़ेगा हमें यहाँ पर स्लैश एडमिन। इसका मतलब 2 बार बनाना पड़ेगा इसको, यहाँ से बाहर से तो ऑपरेट कर नहीं सकते हैं। कहाँ क्रिएट किया है अभी, रिमूव करो इसको यहाँ से। पहले मैं एडमिन पे ही लगा देता हूँ, एडमिन ही क्रिएट करेंगे ना। न्यू लॉगआउट, यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर लॉगआउट। कौन सा था, एडमिन लॉगआउट। रिटर्न में मैं कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा। लोकल स्टोरेज को रिमूव करेंगे तो लोकल स्टोरेज का डेटा कैसे आएगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, उसमें हमारे पास ऑथ के अंदर है ऑथ नाम से स्टोर होना है। एप्लीकेशन में चेक करो इसको, देखो की का नाम क्या है, ऑथ है। की का नाम ऑथ है, उसके अंदर एक टोकन है, एक यूजर है। ऑब्जेक्ट के अंदर या तो इसको सीधा ऐसे कर लो डायरेक्ट कि लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, कि लोकल स्टोरेज को क्लियर कर दो। लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं रहना चाहिए, क्लियर। और एक क्लियर कब होना चाहिए, जब हम उस पर क्लिक करें तो एक फंक्शन क्रिएट, ऑटोमेटिक फंक्शन कौन चलाता है, यूज इफेक्ट। एक फंक्शन क्रिएट किया हमने लॉग आउट, और इस लॉग जो ये फंक्शन लॉग आउट होगा इसको हम यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर देते हैं। यूज इफेक्ट एरो फंक्शन, और ऑटो बाय डिफॉल्ट एक ही बार इसको रन करना है। लॉग आउट, लोकल स्टोरेज को क्लियर कर दें, क्लियर। इसके साथ साथ एक काम और भी करना है, जो हमारे पास यूज ऑथ है उसमें नल सेट कर दे। यूज ऑथ जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना रखा है, ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर कॉन्स्ट। तो इसमें डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं इसको, डी स्ट्रक्चर में ऑथ सेट ऑथ देख लेते हैं, यही बना रखा ना, ऑथ एंड सेट ऑथ, ऑथ एंड सेट ऑथ, ठीक है। लॉग आउट सेट ऑथ, वापस से क्या सेट कर दिया, नल। इसकी भी नीड नहीं है वैसे हमें, ऐसे काम हो जाएगा, सेट ऑफ नल। और रिटर्न का भी कोई यूज़ नहीं है, यूजलेस है रिटर्न। टेस्ट करके देख लेते हैं। और जैसे ही ये लॉग आउट होता है वापस कौन से पेज पे सेंड करना है, लॉगिन पे। तो यहाँ पे एक हुक और यूज़ होगा, कौन सा, यूज़ नेविगेट, कॉन्स्ट नेविगेट, नेविगेट एंड हियर हम करेंगे नेविगेट। वापस लॉगिन का क्या बात है, डायरेक्ट लॉगिन है, स्लैश है, स्लैश ही है शायद। लॉगिन का एपीआई का क्या बात है, यहाँ पर स्लैश है लॉगिन, तो वापस उस पर चला जाएगा। इसको टेस्ट कौन सा, हाँ वो बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ हमने।
एक बार इस बटन पे क्लिक करते हैं लॉग आउट पे, इस पे कॉल, अच्छा इसका अभी राउट क्रिएट नहीं किया हमने, ये तो ठीक है हमने बना दिया एडमिन लॉग आउट। इसका app.jsx में जाएंगे, यहाँ पर इसको बनाना भी तो है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या नाम है इसका, एडमिन लॉग आउट, यहाँ इसे कॉल करेंगे एडमिन लॉग आउट, और इधर इसका पाथ हो जाएगा लॉग आउट। तो इसका यूआरएल एड्रेस क्या हुआ, /admin/logout। साइड बार में इसका पाथ चेक करो, यहाँ पे क्या है, /admin/dashboard/logout, नो, /admin/logout, ये वाला इसका पाथ, ठीक है यही होना चाहिए। और इसको एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक लॉग आउट हो गया, टोकन यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर सेट हो चुका है, इसको सेम हम इसको यहाँ पे भी यूज़र लॉग आउट या कस्टमर लॉग आउट के नाम से इसमें भी बना देते हैं। प्रोसेस सेम ही लगेगा, तो इसको मैं एज इट इज़ इसमें पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और एडमिन को रिप्लेस कर देते हैं कस्टमर लॉगआउट। कस्टमर ने लॉगआउट कर दिए हैं, इधर app.jsx, यहाँ हो जाएगा लॉगआउट कस्टमर लॉगआउट। इसका डैशबोर्ड का पेज भी तो आएगा, तो मैंने यहाँ से हटा ही दिया है, तभी तो दिखेगा डैशबोर्ड को /डैशबोर्ड, डैशबोर्ड की जगह क्या था यहाँ पर, प्रोफाइल, अब दोनों पे टेस्ट करके देख लेते हैं। तो लॉग इन लॉग आउट, यूज़र का टेस्ट कर लेते हैं, यूज़र test.com, लॉग इन हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें, इसका यूआई कहाँ बात है, /customer/dashboard, डैशबोर्ड क्या था इसमें, साइड बार में कौन से में से हटेगा डैशबोर्ड, ये तो डायरेक्टली चल रहा था डैशबोर्ड वाला फील्ड, /admin/dashboard, अच्छा इसमें एक तो ऐड ही नहीं कर रखा ना मैंने, अभी भी तो ठीक चल रहा था ये, ये तो ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ पे कस्टमर/लॉगआउट आ जाएगा। लॉगआउट की नहीं कह रहा, जो डैशबोर्ड साइड में आ रहा था वो कहाँ गया, कस्टमर प्रोफाइल, साइड बार इसमें है ही, कस्टमर प्रोफाइल पेज पे जा रहा है, बट राउट मैच नहीं हुआ कहीं पर भी, पहले तो ठीक चल गया था, अभी थोड़ी देर पहले वो वहाँ से कट पेस्ट हुआ है शायद app.js, यहाँ पर प्रोफाइल होगा ना शायद, डैशबोर्ड प्रोफाइल नहीं आना चाहिए,
क्योंकि प्रोफाइल पे तो मैं हाँ आ गया, प्रोफाइल है इसका, नहीं प्रोफाइल पे ठीक आ रहा है। लॉग आउट किया तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो लॉग इन लॉग आउट सिस्टम इसका कंप्लीट हो गया इधर। लोग अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट के अंदर। चलो अब कैटेगरीज पे फोकस का बैक एंड का काम आएगा, बैक एंड करते हैं। एडमिन टेस्ट.com तो एक तो हमें एक यूआई यहाँ पे क्रिएट करना है कि जब हम इसका तो बनाया ही नहीं है अभी। देखो जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तब उस पेज पे नहीं जा रहे हैं। तो पहले इसको क्रिएट करेंगे एक एडमिन के अंदर, एक पेज बना देंगे यहाँ पे कैटेगरीज कैटेगरी डॉट JSX component RFSC। और लेआउट तो सेम ही चलेगा सब में, यही लेआउट लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, एडमिन लेआउट कैटेगरी लेआउट। यहाँ पे लिखते हैं कैटेगरी पेज। अभी कैटेगरी वाला जो पेज क्रिएट कर रहे हैं इसको साइड बार में भी चेंज करना है। साइड बार में कैटेगरीज फर्स्ट वाला है स्लैश कैटेगरीज। अच्छा ये तो नेम हो गया मेन्यू का। इधर क्या बनेगा, एडमिन स्लैश कैटेगरीज स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरीज। तो एक राउट भी हमारा सेम ऐसा ही होना चाहिए, कैटेगरीज। कहाँ पे है ये, ऐप डॉट वेरीज ऐप डॉट JSX। ऐप डॉट JSX के अंदर ही यहीं पर कैटेगरीज ऐड करेंगे। कैटेगरीज पेस्ट करते हैं, कैटेगरीज कैटेगरीज वाले पेज पे गया और एडमिन डैशबोर्ड लिखा, मैंने चेंज किया था कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी कुछ एरर। sidebar is not defined, okay। sidebar import अभी ठीक चल रहा है। डैशबोर्ड पे देखो ये आ रहा है, कैटेगरीज पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ऐसे ही इसका भी बना सकते हो, एक एक तो बना के रखना पड़ेगा इनका सबका। कैटेगरी चलो उसका बना ले, बाद में बना लेंगे। फिलहाल हम बैक चलते हैं इस पे कैटेगरीज वाले सेक्शन पे। इधर इसका यूआई क्रिएट करना होगा इधर। तो कुछ बेसिक यूआई का लेआउट मैं कहीं से लेता हूँ। कैटेगरीज एक बेसिक लेआउट ले लेता हूँ, सिर्फ एक फॉर्म और एक टेबल। फॉर्म है हमारे पास, edit category, then
इस वाले को भी कमेंट आउट कर देते हैं और इधर भी कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ एक मैसेज लिख देते हैं ऐड कैटेगरी मैनेजमेंट, कोई इंपोर्ट error is not defined, एरर वाला केस कहाँ है? फॉर्म एरर वाला केस भी है इसमें भाई, यहाँ पे लगा रखा स्टैंड टैग के अंदर। अब तो चल जाना चाहिए। और कुछ रहता है, हैंडल सबमिट रह गया कहीं फंक्शन, हैंडल सबमिट फॉर्म टैग के अंदर। इसको करते हैं अब तो यूआई बन के आना चाहिए। यूआई है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनकर आएगा। इसका बैकग्राउंड कलर नहीं आया, फिर मैंने पूरा कॉपी पेस्ट किया, बैकग्राउंड कलर शामिल हुआ बैकग्राउंड कलर। तो कोई डिव है नहीं इसमें, इतने ही डिव। बैकग्राउंड कलर तो दे नहीं रखा है कहीं, फ्लैक्स टैक्स टैक्स या तो साइड बार वगैरह में होगा इसका कलर। साइड बार चेक करते हैं कहीं। चलो मैं वैसे कर देता हूँ, वैसे बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा ग्रे कलर का कर देते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स साइड बार ओके कैटेगरी हिस्पैनिक। ये है हमारे पास कैटेगरी का सेक्शन। इसका बीजी ग्रे 200 थोड़ा कुछ ऐसा दिख रहा है, 200 या 100 के आसपास ले लेते हैं। और इसकी जो विड्थ है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं। तो अभी ठीक दिख रहा है। अभी विड्थ मैंने इसकी एडजस्ट कर दी है। तो एक ऐड कैटेगरी बटन भी एक नीचे बनाना है, बटन भी क्रिएट करना है। ऐड कैटेगरी बटन्स मैंने कमेंट कर दिया था पहले, कोई नहीं। इस बटन को मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, इधर इनके जस्ट नीचे यहाँ पे एक डी क्रिएट किया, उसके अंदर एक बटन। ये हमारे पास एक बटन है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी ठीक आ रहा है। और इनपुट टैग हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टैग ओपन, टेक्स्ट एरिया टैग क्लोज। तो इसमें थोड़ा बड़ा आ जाता है टेक्स्ट एरिया में। इसकी विड्थ कॉल्स रोज, रोज से इसकी हाइट इंक्रीज होगी ना। रोज पास कर दिया 5, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन हो गया 5 या 4 के आसपास ले लिया। तो जब पहले हम यहाँ पे कैटेगरी का नेम ऐड करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन जब सबमिट करेंगे तो डेटा बैकएंड में जाना चाहिए हमारे पास।
इतना यूआई तो ये रेस्पॉन्सिव ही होगा, क्योंकि रेस्पॉन्सिव ही बना रखा है यूआई। देखो जब हम इसके स्क्रीन को कम करते हैं यहाँ से, तो देखो रेस्पॉन्सिव नहीं है फिलहाल, तो हमारे पास रेस्पॉन्सिव का ही सेट है सारा। रेस्पॉन्सिव नीचे आ गया ना डाउन में, तो ये रेस्पॉन्सिव ही मैंने किया हुआ है। अब बैकएंड का काम स्टार्ट होता है यहाँ से। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट बैकएंड क्रिएट होगा और एपीआई यहाँ पे कॉल करना होगा हमें। नोड जे एक्सप्रेस जेएस में चलते हैं। अभी फ्रंट एंड का सर्वर स्टॉप भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि बैक एंड तैयार कर रहे हैं। नोड जेएस यहाँ पर ये है हमारा, कौन सा में है, इसमें रन कर रखा है। फ्रंट एंड के फोल्डर को क्लोज करते हैं, बैक एंड फोल्डर पे आते हैं यहाँ पर। इसमें कंट्रोलर्स के अंदर क्या कुछ बनाया हुआ है, एक तो रजिस्ट्रेशन का कंट्रोलर, एक लॉगिन कंट्रोलर है। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, मिडलवेयर्स भी हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे, तो मिडलवेयर्स में भी कुछ कंसोल्स ऐड कर रखेंगे, इनको भी हम कमेंट कर लेते हैं जितने भी हैं। यूज़र को डिकोड किया था टोकन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, कैटेगरी का मॉडल क्रिएट होगा यहाँ पे। फर्स्ट मॉडल बनेगा, तो मॉडल के लिए यूज़र मॉडल क्रिएट हो चुका है, कैटेगरी मॉडल डॉट जेएस। मॉडल के लिए सेम वही प्रोसेस है, सबसे पहले मोंगोज को इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट मोंगोज फ्रॉम मोंगोज। देन इसका एक स्कीमा क्रिएट करेंगे, कैटेगरी स्कीमा, एंड इधर न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा का एस कैपिटल स्कीमा यहाँ पर, और देन इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे, इसके डेटा टाइप्स वगैरह। कॉन्स्ट मॉडल का नाम रखा हमने कैटेगरी मॉडल। मोंगोज डॉट मॉडल, मॉडल का एम स्मॉल केस में होगा, और मॉडल का नाम हो गया कैटेगरी, देन कैटेगरी स्कीमा। एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कैटेगरी मॉडल को एक्सपोर्ट करें। अब इसमें कौन कौन से फील्ड हमें लेने हैं, एक तो नेम लेना है, तो नेम का डेटा टाइप का टाइप क्या रखेंगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल डेटा टाइप। देन कब मैंडेटरी है तो यहाँ पे रिक्वायर्ड को कर देते हैं ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू, ट्रू। देन डिस्क्रिप्शन, type will be same, string, and required will be same, true. कैटेगरी किस टाइम पे ऐड की गई है, तो हम यहाँ टाइमर भी लगा देते हैं, अपडेटेड एट या क्रिएटेड एट जो भी। created at
क्रिएटेड ऐड के अंदर टाइप हो जाएगी डेट, डेट का डी कैपिटल आएगा और देन डिफॉल्ट के अंदर इसको डिफॉल्ट डेट ऑफ नाउ फंक्शन सेम, डेट ऑफ नाउ ऐसे इसमें पास कर दो, ऐसे भी चल जाएगा ऐसे भी चल जाएगा, दोनों केसेस में चलना चाहिए। फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। क्रिएटेड ऐड में भी अगर हमें यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज कर देते हैं, इसका फील्ड का नेम अपडेटेड ऐड एंड क्रिएटेड ऐड, कब कैटेगरी ऐड की गई है, फील्ड डेट ही रहेगा, डिफॉल्ट डेट ऑफ नाउ कंप्लीट। मॉडल के बाद क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनाना है मॉडल के बाद हमें, राउटिंग क्रिएट करनी है इसकी, राउट्स कैटेगरी राउट्स, डॉट JSX JS कैटेगरी राउट्स। राउट का सेम ही प्रोसेस है, मैं इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना होगा ऊपर, देन एक्सप्रेस में से इंस्टेंस हमारा निकल के आएगा कौन सा, राउटर, राउटर नाम का इंस्टेंस, देन उसको एक्सपोर्ट कर देंगे और API हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कैटेगरीज अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा API लगेगा, राउटर डॉट पोस्ट API यहाँ पे यूज़ होना है, ऐसे भी लगा देते हैं, ऐसे भी यूज़ करते हैं लोग, राउटर डॉट पोस्ट, तो इस तरीके से भी चलता है, दोनों में से किसी से भी यूज़ कर सकते हैं। राउटर डॉट पोस्ट स्लैश ऐड कैटेगरी, ऐड वाला इसका राउट बना दिया हमने, ऐड, देन इधर एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा, ऐड कैटेगरी, तो ये हमारा पोस्ट API यहाँ पे क्रिएट हुआ, पोस्ट API। कंट्रोलर्स भी कैटेगरीज के नाम से ही बनाना है, अलग से डिफरेंट कैटेगरी कंट्रोलर डॉट JS एक्सपोर्ट const add category controller async operation request and response, दो पैरामीटर इसमें गए। ट्राई कैच ब्लॉक में इसको रिजोल्व कर देते हैं, ट्राई कैच res डॉट स्टेटस, तो स्टेटस का जो रेस्ट API का कोड है वो हमारा कितना हो जाएगा, 500 होगा रेस्ट API का कोड का, देन जेसन में रेस्पॉन्स पास कर देते हैं, जेसन मेथड के अंदर सक्सेस, फिर सक्सेस फॉल्स, मैसेज एरर वाइल एडिंग न्यू कैटेगरी, ये मैसेज आ जाएगा अगर कोई एरर आती है तो, देन एरर को यहाँ से एज ए रेस्पॉन्स सेंड कर देते हैं, रेस्पॉन्स डॉट सेंड, जस्ट पहले इसको पोस्टमैन पे टेस्ट करके देख लेते हैं API को, चलो बंद, ओके रेस्पॉन्स डॉट सेंड ओके। यूज़र राउट्स के अंदर ये कैटेगरी राउट्स में ऐड कैटेगरी को इंपोर्ट भी करना है, और इसके सफिक्स जरूर करना है डॉट JSX, अदरवाइज एरर आएगी। अब इसको इंडेक्स डॉट JS फाइल जो हमारी यहाँ पर मेन राउट में इसको ऐड कर देंगे मिडलवेयर के रूप में, ऐप डॉट यूज स्लैश API स्लैश v1 स्लैश कैटेगरी,
और जो राउट्स हमने वहाँ बनाए हैं यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं कैटेगरी राउट्स। स्पेलिंग CATEGOR कैटेगरी राउट्स और इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे राउट्स स्लैश कैटेगरी राउट्स। इसमें एक सिंगल ही यहाँ एस को रिमूव करके यहाँ पे भी मैं एस को रिमूव कर देता हूँ। कहाँ रिमूव किया है? ठीक है चल। और इधर कैटेगरी राउट्स। पोस्टमैन पे अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका पाथ क्या बनने वाला है? HTTP localhost 8000 TPI/v1/ यूजर को रिप्लेस करके इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? कैटेगरी देन स्लैश एट चेक दिस राउट ऑन पोस्टमैन पे या फिर थंडर क्लाइंट में से किसी भी एक पे टेस्ट कर लेते हैं। पोस्टमैन मैंने वैसे ऑन किया हुआ है, यहीं पे टेस्ट कर लो इसको। पोस्ट में ओके आ गया है तो राउट हमारा मतलब जो API एंड पॉइंट है वो क्रिएट हो गया है। ऐड करने का कोड उसमें डालते हैं। अब इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मॉडल कौन सा क्रिएट करता है? कैटेगरी मॉडल। कैटेगरी मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे .js और इसमें एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करना है तो न्यू ऑपरेटर यहाँ पे क्रिएट होगा और इसका जो भी रेस्पॉन्स आएगा इसको मैंने कैटेगरी नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। रिक्वेस्ट एज एन ऑब्जेक्ट इसमें पास होना है एक नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम एंड कैटेगरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी। कुछ एरर्स वगैरह शो करनी है तो यहाँ पे हम टेस्ट कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क नॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम अगर पास नहीं हुआ है और ऑपरेटर एंड नॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी। तो एक बैकएंड से रेस्पॉन्स आना चाहिए हमारे पास रिटर्न res.json res.status पहले स्टेटस API कोड 404 पेज JSON में रेस्पॉन्स हमने मैसेज कर दिया है यहाँ पर एक all fields are required। उसको सभी फील्ड्स फिल करने हैं उसके बाद डेटा को वहाँ पे सेंड करना है। कैटेगरी देन इसको सेव करेंगे कैटेगरी डॉट सेव और सेव किया जाता है प्रॉमिस रिटर्न करता है तो इसको यहाँ पे अवेट ऑपरेटर यूज अवेट कीवर्ड देन बैकएंड से रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस टू 201 आएगा रेस्पॉन्स कोड जब भी डेटा हमारा ऐड होगा बैकएंड में 201 रेस्पॉन्स कोड आएगा। JSON सक्सेस ट्रू मैसेज कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली।
और देन यहाँ से हम कैटेगरी की डिटेल्स फ्रंट एंड में सेंड कर देते हैं। तो बैक एंड का कोड हमारा रेडी है। अभी बार पोस्टमैन पे टेस्ट कर लेते हैं इसका। अभी देखो इसी एपीआई को फिर से टेस्ट करते हैं। तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड मैसेज आ चुका कि पहले फील्ड्स को भरो। बॉडी यहाँ से हमें सेंड करना है नेम एंड डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी। जैसे आईटी लिख दिया इधर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन सेंड। देखो मैसेज आ चुका है 500 रेट ईयर में चेक कर सकते। एरर आ रही है अभी। एरर वैलिडेशन पाथ्स मैसेज इज रिक्वायर्ड। कैटेगरी का नेम आईटी टेक्नोलॉजी स्पेलिंग। request.body.name request.body.category चल रहा है। एरर पे शो कर रहा है। रिक्वायर्ड डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो इसको। तो क्यों आ गया है इसमें? तो कंसोल में चेक करते हैं क्या शो कर रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कंसोल के अंदर हमारे पास डेटा जो आ रहा है अभी देखो, नेम भी आ रहा है, कैटेगरी भी यहाँ पे शो कर रहा है। ओके देन सेंडिंग और अभी भी आउटपुट ठीक आ रहा है। यहाँ तक तो हमारा जो ऑपरेशन हो बिल्कुल ठीक चल रहा है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी। अच्छा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी। अभी क्या शो कर रहा है? अभी भी ठीक चल रहा है। सेंडिंग तो क्या रेस्पॉन्स वाले में दिक्कत आएगी नीचे। RES डॉट स्टेटस सक्सेस ट्रू मैसेज एडिट सक्सेसफुली। एरर व्हाइल एडिंग न्यू कैटेगरी। पाथ डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा यहाँ पे मैंने कैटेगरी लिख दिया इधर। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन आना था और इधर भी क्या आना था डिस्क्रिप्शन। अब ऐड होना चाहिए 100%। और कोई एरर? ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड और इधर भी क्या आएगा? डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक तो था, डिस्क्रिप्शन ठीक था, तो क्या इशू है? कैटेगरी वैलिडेशन फील्ड वैलिडेशन फील्ड क्यों आ रहा है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम रिक्वेस्ट डॉट। अच्छा हमने वहाँ पर क्या बना? अच्छा इधर कैटेगरी है, ये डिस्क्रिप्शन है, फील्ड का नेम वहाँ पर। ये बैक एंड में हमने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसकी वजह से दे रहा है। अब ऐड हो गई, देखो न्यू कैटेगरी ऐड हो गई है। 201 आ चुका है और ये हमारे पास MongoDB के अंदर ऐड हो गई होगी कैटेगरीज। तो कुछ कैटेगरीज मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे
उसमें एक डुप्लीकेट वाला भी डाल सकते हो कि एक कैटेगरी 2 बार ऐड नहीं होनी चाहिए, तो वो केस तो यहाँ पे यानी कंडीशन लगा के हैंडल करना होगा। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। कैटेगरी मॉडल, ये कैटेगरी डॉट पॉइंट, फाइंड वन वगैरह कुछ भी लगा लो इसमें। कैटेगरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, existing category, if category की जगह पर यहाँ पे लिखते हैं existing category। स्टेटस 200, category already added। अब इसको वो ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैसेज एज एडिंग न्यू कैटेगरी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग कैटेगरी की स्पेलिंग ठीक है ना, कॉन्स्ट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, फाइंड वन, मैसेज दूसरे वाला चाहिए ना। अच्छा, इसमें अवेट लगेगा, यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न करता है ना ये। अब चेक करो, ये तो चलना चाहिए तब तो। while adding new category, ऐसे तो नहीं। अच्छा, आईडी चेक करो, ये आईडी से चलाएगा, अंडरस्कोर आईडी से चेक करो, या फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा फाइंड बाई आईडी। आईडी तो सबकी यूनिक होगी वैसे, फाइंड वन भी तो की ही लगता था। बार बार नीचे वाला क्यों चला रहा है?
तो यही चलना चाहिए। इसी में कुछ एरर आ गई है क्या? अगर हम इसमें से कुछ भी नहीं लिखते तो ऊपर वाला ठीक चल रहा है, बट अभी भी एरर नहीं है। तो एरर में देख क्या रहा है? यहाँ पर तो कोई एरर नहीं आ रही। ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड तो ठीक चल रहा था। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट नेम, कैटेगरी डॉट ऐड, मैंने सारा डाटा इसमें से हटा दिया। पोस्ट में नहीं कुछ अप्लाई करने लगता था। ओके, तो ठीक चला। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, डिस्क्रिप्शन भी ठीक चल रहा है। अच्छा, मैंने आईटी डाला, आईटी डाला है और फिर इसको ओपन कर दिया। फाइंड वन तो होता है कैटेगरी। अच्छा, यहाँ कैटेगरी मॉडल आएगा। मेरा काम गया भाई, कैटेगरी मॉडल में से फाइंड हो, इसलिए नहीं फाइंड कर रहा बार बार। अब ठीक आ गया, कैटेगरी ऑलरेडी एडिट, क्योंकि कैटेगरी मॉडल बना रखा है ना, मॉडल में से फाइंड करेगा, इससे थोड़ी ना फाइंड करेगा डायरेक्ट। कैटेगरी ऑलरेडी एडिट है, तो हम कोई न्यू कैटेगरी ऐड करेंगे तो इसमें चली जाएगी टॉयज। ये हमारे पास कैटेगरी ऐड हो गई, तो कैटेगरी इसमें ऐड हो चुकी। डिस्प्ले का इसमें बनेगा डिस्प्ले, तो एक एज इट इज फंक्शन हमारा, वो तो आसान ही बनेगा। ये ऐड कैटेगरी का एपीआई था, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सेम टू सेम। ये आ जाएगा ऑल कैटेगरीज का। ये ऑल कैटेगरीज, ऑल कैटेगरी। अच्छा, यहाँ से इनमें से कुछ नहीं चलेगा, सीधा डायरेक्ट डेटा में चाहिए। इसमें तो सिंपल सा आएगा, कैटेगरी मॉडल डॉट पॉइंट, सारा डेटा निकाल देगा ये, और यहाँ रेट आ जाएगा। इधर हम कॉन्स्ट कैटेगरीज में स्टोर करेंगे और इसको यहाँ से कैटेगरीज को इंपोर्ट कर देंगे। बस इसका इतना ही है फॉर्मेट।
और 200 आ जाएगा। ऑल कैटेगरीज बन गया, तो इसका हमें यहाँ पे राउट क्रिएट करना है ऑल कैटेगरी का। इसमें गेट एपीआई लग जाएगा, इधर यहाँ पे आ जाएगा ऑल, नाम रख देते हैं इसका ऑल कैटेगरीज। वहाँ से हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, ऑल कैटेगरीज इंपोर्ट हो गया। तो इसमें सब कुछ ठीक हो चुका है। वैसे एपीआई का डेटा एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। इसको क्या करना है, इसी में और लगा दो और इधर मैं गेट पे क्लिक करूँगा तो डेटा आ जाएगा, आ गया डेटा कैटेगरीज। ठीक है, बस तो ये एपीआई का अगर हमें फ्रंट एंड में यूज़ करना है, इसको फ्रंट एंड में लगा देते हैं कैटेगरीज। कैटेगरीज यहाँ एपीआई कोड करो, सेट कैटेगरीज, और एक आ जाएगा यूज स्टेट एरे के फॉर्मेट में। यूज स्टेट आ गया हमारा यहाँ पर यूज इफेक्ट बुक एरो, और इसके अंदर एम्प्टी, इधर हम कॉल कर देंगे गेट कैटेगरीज, और इधर एक फंक्शन बना लेते हैं गेट कैटेगरीज। इसमें हम एपीआई कॉल कर देंगे ट्राई कैच, तो ट्राई के अंदर हम एक्ज्यूस डॉट गेट, उसमें हमारा एपीआई गेट आ गया। ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, यहाँ पर अवेट लगा देते हैं, रुक दो। अवेट जैसे ही हमने इसमें यहाँ पे लगाया, मैं इधर इसको एसिंक क्रिएट कर देंगे, और इधर कौन से डेटा नाम से भी स्ट्रक्चर किया इधर, और जो भी डेटा आएगा इफ डेटा डॉट सक्सेस ट्रू है तो उसको यहाँ पे पास कर दो। सेट कैटेगरीज के अंदर डेटा डॉट कैटेगरीज को स्टोर करा दो। एक बार कैटेगरीज को देख लेते हैं कि कैटेगरीज हमें यहाँ बॉडी के अंदर शो करानी है, कि आ भी रही नहीं आ रही। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कैटेगरीज अदरवाइज नल, रिलोड। कैटेगरी एपीआई कौन सा डालना है? अच्छा, ऐड वाला नहीं आएगा इसमें, कौन सा आएगा? GORIS कैटेगरीज, नहीं कैटेगरीज नहीं है, ऑल है इसका, इसका एपीआई है ऑल वाला। रिलोड, कैटेगरीज आ गई, इधर ही आ गई है, यहाँ इनको शो कर तो बस
यहाँ पे लूप चलाना है और शो कर देना है इसको, ताकि मैप फंक्शन लगा के। अब मैं यहीं से उठा लेता हूँ इसका एपीआई, जो शो वाला एपीआई है, कैटेगरीज डॉट मैप। ठीक है, इसमें हम ऐसे शो कर देंगे। फिलहाल इसको हटा देते हैं। तो चेक करके देखो, उसमें आईटी के नीचे आईटी कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन, और फिर नीचे उसमें बटन बना सकते हो यहाँ पर डिलीट का और ऐड का, एडिट का और एक डिलीट। तो इधर बटन आ जाएंगे, डिलीट और ऐड, कलर वगैरह करके इनको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पता लग रहा है कैसे सब कुछ सेट होता जा रहा है इसमें। ये एक बटन आ गया है एडिट का। क्लास उठा के इस पे लगा दी है और ये ऐड कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर आ गए बटन्स। छोटे बड़े कैसे आ गए बटन्स, बड़ा या छोटा, क्या कुछ स्पेस वगैरह है ना? ठीक है, लिखा पैडिंग एक्सेस वाई एक्सेस, छोटे बड़े हैं। कॉपी पेस्ट किया ये मैंने। बटन का वेट वगैरह नहीं डाल रखे हो इसमें। कोई नहीं, देखने के बाद हो जाएगा, इसको छोड़ो अभी। इसमें ऐड करने का डाल दो बस खाली, ऐड करने वाला जो एपीआई है। अब जैसे कि मैं इनको वापस ऑन करता हूँ, ये ऑन करने पड़ेंगे, नेम और डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब हमें ऊपर दो क्या लेना है, दो स्टेट्स लेनी है, नेम और डिस्क्रिप्शन की दो स्टेट्स आएंगी ना। यहाँ दो वेरिएबल्स क्रिएट करने, नेम और स्टेट के।
वो नीचे पास कर दिया, ये डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट टारगेट डॉट नेम, और उस पर हैंडल सबमिट फंक्शन हमें कॉल करना है। हैंडल सबमिट ऑन क्लिक पे कॉल कर दो या कहीं भी कर दो फिलहाल। वैसे तो यहाँ कॉल कर सकते क्लास ऑन क्लिक हैंडल सबमिट। अब इसका कोड में एपीआई कॉल करना है और कुछ नहीं है हैंडल सबमिट के अंदर। कहीं भी हैंडल सबमिट यहीं पर हैंडल सबमिट ट्राई कैच कंडीशन हटाओ यहाँ से। ट्राई कैच और एक ब्रैकेट आएगी फंक्शन की। एपीआई चेंज हो जाएगा हमारा। एपीआई जो चल रहा है वो ऐड वाला एपीआई, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। बाकी तो सब कुछ सेम है। टोस्टर वोस्टर हमने लगा नहीं रखा, टोस्टर को इंस्टॉल कर रखा है नहीं कर रखा, कर तो रखा है टोस्टर इंस्टॉल, तो इसको ऊपर इंपोर्ट करना होगा उसका में। बाकी तो सब ठीक है। ट्राई कैच, अगर सब कुछ ठीक है तो कैटेगरी ऐड हो जाएगी। चेक करना पड़ेगा एपीआई वगैरह, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट ज़्यादा किया है तो कहीं एरर आ सकती है। 404 ही आ रही है। 404 का मतलब ये पेज ही नहीं मिला इसका शायद। हाँ वो पेज ही नहीं मिला। कैटेगरी डॉट स्लैश डॉट फॉर्म का नहीं क्या लिख दिया है। एच टी टी पी लोकल होस्ट 8000 API V1 कैटेगरी क्या बना रखा था बैकएंड में, यही होगा शायद। किसमें था राउट्स, कैटेगरी राउट्स यही तो है। ऐड का एच टी टी पी लोकल होस्ट API V1 स्लैश इंटेंट। अच्छा अच्छा पुट लगा हुआ है इसमें, पोस्ट API आएगी, पोस्ट आएगा इधर। कॉपी पेस्ट में ये गड़बड़ होगी ना। अब इसमें ऐड किया अब भी कुछ एरर लगा। डेटा तो आ गया। अच्छा रिलोड नहीं हुआ होगा, आ गया डेटा। रिलोडिंग के लिए कॉल नहीं किया होगा, आ रहा है डेटा इधर। बैकएंड में भी स्टोर हो रही है डेटा सारा। ये फुल स्टैक का प्रोजेक्ट है जिसमें ये सब लग रहा है। गेट कैटेगरीज, हमने फंक्शन क्या बनाया, फंक्शन का नाम गेट कैटेगरी ही तो रखा है। अच्छा स्टेटस नहीं लिखा होगा, हमें सक्सेस लिखा होगा।
की बार प्रॉपर देगा डेटा। तो देखो मैसेज भी आ गया, कैटेगरी एडिट और इधर भी आ गया। ठीक है, तो इतना ही करना, बाकी देखेंगे एडिट वगैरह मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, करा देंगे वो 15-20 मिनट का काम करा देंगे, काफ़ी हो गया।